लक्ष्मी जी अपने बेटे रमन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। कितनी लड़की देखी पर मन को ना भाया। पास के मंदिर के पुजारी जी घर आए। आइए पुजारी जी बैठिए, मैं जलपान की व्यवस्था करके आती हूँ, बोल किचन में नाश्ता पानी लेकर आई। लक्ष्मी पुजारी जी के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, पुजारी जी इतनी लड़की के घर और लड़की देखी पर पसंद कोई नहीं आई, अब आप ही लड़की ढूंढ कर दीजिए। पर हाँ, लड़की सुंदर होने के साथ साथ पैसे वाला परिवार भी होना चाहिए, ताकि हमें मुंह न खोलना पड़े। बस बिना मांगे हमें हमारे मन का शगुन और अच्छी खासी तिलक मिले। बड़े घराने की लड़की ही ढूंढिएगा, आखिर मेरा बेटा भी इंजीनियर जो ठहरा। पुजारी जी लक्ष्मी जी की बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि बेटे के लिए लड़की नहीं, शादी के नाम पर पैसों वाली चलती फिरती दुकान ढूंढ रही है। 2 दिन बाद पुजारी जी लड़की की फोटो लेकर आए और लक्ष्मी को दिखाते हुए बोले, देखिए लक्ष्मी, इनमें से एक लड़की देखने में सुंदर है, संस्कारी, पढ़ी लिखी भी है, परिवार भी इतना अच्छा है कि ढूंढने से भी ऐसी न मिलेगी। लड़की सीधी सादी है, बाप लखपति है, बेटी को कमी होने नहीं देगा। आपके बेटे के साथ जोड़ी अच्छी होगी। लक्ष्मी बोली, अच्छा है, लड़की तो दिखने में ही प्यारी मासूम लग रही है, और दूसरी लड़की कैसी है बताइए। दूसरी लड़की की फोटो दिखाते हुए पंडित जी बोले, लड़की का रंग थोड़ा सांवला है। इधर उधर से मालूम चला कि लड़की की जुबान में लगाम नहीं है, हाजिर जवाब रहता है। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी है, पर उसके पिताजी करोड़पति हैं, घर में नौकरों की कमी नहीं है, बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है, इकलौती बेटी है, बेटा है तो छोटा है। यह सुन लक्ष्मी जी बोली, पुजारी जी रंग का क्या है, कन्हैया जी का भी रंग सांवला था, और ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, हमें नौकरी थोड़ी ना करानी है। और हाँ, जुबान पर लगाम तो यहाँ आने पर हम लगा देंगे। एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके बस आप बात चलाइए। लक्ष्मी रमन को फोटो दिखाती है। रमन सीधा साधा लड़का था। उसने लड़की को बिना देखे ही, माँ आपको पसंद है ना, तो बस उस लड़की से ही शादी होगी मेरी, बोलकर चला जाता है। पुजारी जी दोनों तरफ से रिश्ता पक्का करते हैं। सगाई होने पर इतना सगुन मिला कि लक्ष्मी का देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत जल्द शादी भी हो जाती है। लक्ष्मी से जितना बन पड़ा अपने पूरे परिवार के लिए महंगे तोहफे मांगे और दहेज भी शगुन के नाम पर लूटा। लड़की के बाप के पास भी दौलत बहुत थी, तो देने में कमी नहीं की। शादी भी हो गई। 2 दिन बीत गए थे। लक्ष्मी बोली, बहू मेरी सहेली आने वाली है, कुछ बना देना और चाय नाश्ते का इंतजाम करा देना। इस पर बहू ने कहा, मम्मी जी मुझे ना तो चाय बनानी आती है और ना ही नाश्ता बनाना, मायके में बस चाय पिया है और नाश्ता खाया है, बनाया कभी नहीं है। लक्ष्मी बोली, ठीक है, मैं ही कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम बाहर लेकर आ जाना। बहू सर हाँ में हिलाती है। थोड़ी देर में लक्ष्मी की 4-5 सहेलियां घर आती हैं। लक्ष्मी ने रिद्धिमा को अच्छे से तैयार होने को कहा था। लक्ष्मी की आवाज देने पर बहू तैयार होकर सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। लक्ष्मी की सहेलियां बहू की महंगी साड़ी, हाथों में डायमंड के रिंग, सोने के कंगन, गले में सोने के चैन, उसमें डायमंड का लॉकेट, कानों में भी डायमंड की इयररिंग देख आंखें बड़ी बड़ी करके निहारे जा रही थी। रिद्धिमा अंदर जाती है। सभी सहेलियां लक्ष्मी से कहती हैं, वाह लक्ष्मी, तेरे तो भाग खुल गए, बहुत मालदार बहू है, सिर्फ बहू को ही इतना मिला है या तुझे भी। लक्ष्मी अपने कानों की ओर इशारा करती है, जिसमें उसने भी डायमंड की खूबसूरत सी इयररिंग पहन रखा था। सारी सहेलियां तारीफों के पुल बांध रही थी। लक्ष्मी अपने पूरे घर में घुमा घुमा कर महंगे महंगे दहेज के सामान दिखा रही थी और अपनी बड़ाई सुन खुश हो रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। लक्ष्मी उठकर पूजा पाठ कर किचन में गई तो देखा बहू किचन में नहीं थी। शारदा किचन के काम कर रही थी। शारदा को चाय बनाने को बोलकर वह हॉल में आकर बैठ गई। बेटा कमरे से बाहर आया, शारदा चाय दी। रमन चाय पीकर सुबह नाश्ता करके ऑफिस को निकल जाता है। बहू अब तक कमरे में सो रही थी। लक्ष्मी रिद्धिमा को उठाने कमरे में गई, आवाज लगाकर उठाई, तब जाकर रिद्धिमा की नींद खुली। लक्ष्मी को बहू की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लक्ष्मी ने बहू को प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर भी रोज 10 बजे सोकर उठना, किचन से कोई मतलब नहीं, पति ने खाना खाया नहीं खाया इससे भी कोई वास्ता नहीं, घर की ओर जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं होता। लक्ष्मी को यह देखकर बर्दाश्त न हुआ। वह बोली, बहू
तुमको मालूम भी है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अब तक तो अपनी गृहस्थी संभाल लेना चाहिए था। तुम्हें ना तो अपने पति से मतलब होता है, ना ही अपनी सास से। पूरा दिन अपने कमरे में बैठ मोबाइल पर लगी रहती हो या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हो। घर परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना पूजा पाठ करती हो, यहाँ तक कि भोग के लिए तुम्हें प्रसाद बनाना भी नहीं आता। सुबह के 10 बजे सोकर उठती हो। यह सब क्या है? पानी तक उबालना नहीं आता, ना ही सीखना चाहती हो। अपने व्यवहार में बदलाव करो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बहू बोली, मम्मी जी यह मेरा भी घर है, अपने घर में मैं आज़ादी से नहीं रह सकती क्या? और खाना बनाने और काम करने के लिए मेरे पापा ने नौकर भेजे हैं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। रही पति की बात, तो उन्हें मेरे 10 बजे तक सोने, दोस्तों के साथ पार्टी करने और काम न करने से कोई परेशानी नहीं, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी का मुँह खुला का खुला रह गया बहू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर। लक्ष्मी बोली, बहू गलती भी करती हो, मुँह भी चलाती हो, क्या यही संस्कार दिया है माँ बाप ने? रिद्धिमा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मम्मी जी आप संस्कार की बात ना ही कीजिए तो अच्छा है। आपको तो दहेज वाली बहू चाहिए थी, संस्कार वाली नहीं। मेरे माँ बाप से तो मुंह खोल खोल कर दहेज मांगा था, जो मिल गया ना। अब इस दहेज के साथ खुश रहिए। संस्कार की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दहेज मांगना भी कोई अच्छे संस्कार नहीं होते। आप अपने संस्कार देखिए, मुझे मत सिखाइए। यह बोलकर चली जाती है। इतनी बातें सुनकर लक्ष्मी के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी मंदिर गई तो पुजारी जी बोले, अरे लक्ष्मी जी कैसी हैं? आपकी बहू कैसी है? लक्ष्मी बोली, क्या बोलूं पुजारी जी, बहू का मुंह नहीं चरखा है, एक बात भी गिरने नहीं देती, सारे का जवाब हाजिर होता है। दहेज क्या लाई है, बस पूरे दिन ताना मारती रहती है। पुजारी जी बोले, लक्ष्मी जी मैंने तो आपको कहा था कि लड़की जुबान की तेज है, पर आपको तो बेटे के लिए लड़की नहीं चलती फिरती एटीएम चाहिए थी। दहेज की लालच में ऐसी लड़की ले आए कि खुद को पछतावा हो रहा है। लक्ष्मी जी पैसे वाली लड़की न ढूंढकर संस्कारी बहू लाते तो आपका घर स्वर्ग जैसा होता, पर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको तो दहेज के साथ रहना था, बहू के साथ नहीं। तो जाइए खुश रहिए, बोल पुजारी जी चले जाते हैं। लक्ष्मी पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लालच में अंधी होकर गलत फैसला जो लिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।